सो जिनके डाउट्स हैं पूछो। सर ये वेक्टर स्पेस वाला टॉपिक का मतलब वेटेज है एग्जाम में उतना? पीवाईक्यू देखिए, अभी जैसे आप पीवाईक्यू देखेंगे वेक्टर स्पेस के, देखिए लीनियर अलजेब्रा टोटल आते हैं, सॉरी जो मैथमेटिक्स पोर्शन है वो टोटल आपका आता है 30 मार्क्स का। 30 मार्क्स में से अब आपके पास 4 टॉपिक है, सीक्वेंस सीरीज, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस और लीनियर अलजेब्रा। तो ऑन एन एवरेज ईच का जो आते हैं 5 से 10 मार्क्स के, एवरेज कितना बनता है 7.5 मार्क्स का, तो 7.5 मार्क्स का है। तो कोई 5 नंबर का, कोई 10 नंबर का, इसके बीच का ही सबका रेंज है, ठीक है ना। तो वेक्टर स्पेस जो है उससे आते हैं 1-2 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे आपको। तो पीवाईक्यूज देखेंगे आपको समझ आएगा। तो वेक्टर स्पेस चेक करना कम आता है, डायमेंशन निकालना आता है अगर आएगा तो, या आगे और भी आते तो हैं क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। तो पीवाईक्यू देखिए आपको समझ आएगा ईयर वाइज, है ना। तो बट कम थोड़ा आते सा हैं, उससे कम आते हैं जाम बहुत एमएस में। ज्यादा सोचना पड़ता है, हाँ इस वाले टॉपिक में बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है। हाँ, तो कम ही क्वेश्चन आते हैं। अब एक बार देखिए पीवाईक्यू समझ आएगा। तो 1-2 एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जो कंटेंट डीपीपी या असाइनमेंट में थोड़े मुश्किल क्वेश्चन हैं, एग्जाम में आसान आएंगे जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इतना कि 10-15 मिनट इतना ही लगेगा, एक क्वेश्चन 2-3-4 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, ऐसा होगा। हाँ जी, किसी का डाउट बचा है या यहीं स्टॉप करे, क्योंकि डाउट क्लास, अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अगर नहीं है तो चलो यहीं स्टॉप करते हैं, अगर डाउट नहीं है तो। सर थ्योरेटिकल डाउट था। आप पूछिए। सर अगर एक सीक्वेंस है जो रैशनल नंबर्स पर है, तो फिर सर और वो 0 to 2 इंटरवल में है बाउंडेड। आप ये कह रहे हैं कि जो सीक्वेंस है वो रैशनल नंबर का सीक्वेंस है और ये सर बाउंडेड है। इरेशनल, हाँ, इरेशनल है सर। इरेशनल है और 0 से 2 में बाउंडेड है। सर तो फिर ये क्वेश्चन, तो ये कन्वर्ज कहाँ करेगा? तो कहीं भी कन्वर्ट कर सकता है, रैशनल पे भी इरेशनल पे भी। और एक कंडीशन और दी है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है सर। सर ये इरेशनल में कन्वर्ज करेगा या सर, या फिर रैशनल में भी हो सकता है? रैशनल में भी हो सकता है, जैसे एक इरेशनल नंबर का सीक्वेंस है ना, तब एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे आपने कहा इरेशनल का सीक्वेंस है, तो लेट्स से √2/n, ये कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, या 2/n ले लो अभी के लिए, हाँ √2/n ही ले लो, सही रहेगा, इरेशनल है ना। यस सर। सो ये इरेशनल नंबर का सीक्वेंस है और इसका जो रेंज होगा यहाँ पे, n बहुत लार्ज है तो 0 और n 1 है तो √2, तो 0 से √2 में है जो कि <2 है। और इसकी लिमिट क्या है, n कहाँ कन्वर्ज कर रही है 0 पे, जो कि जीरो रेशनल पे। है। ओके सर। तो फिर 0 to 2 में कहीं पे भी कर सकता है? हाँ एग्जैक्टली कहीं पे भी कर सकता है, इंक्रीजिंग रेशनल पे भी सीक्वेंस। ओके इरेशनल पे सर, भी। ठीक सर। जैसे मैं ऐसा बनाता, एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, मैं ऐसा बनाता √2 + 1/n, तो 1/n, लेकिन मुझे ऐसा कोशिश करना है कि ये 2 से बाउंड हो जाए, है ना। तो 2 से बाउंड कब कर पाऊंगा मैं इसको, सो ये √2 + 1 हो जाएगा, तो ये ज़्यादा हो जाएगा नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ 1/√2 कर देता हूँ, देखिए ये 1/√2 + 1/n, अब ये बाउंड हो गया। तो अगर ये आप एग्जाम्पल लेंगे, तो ये भी इरेशनल का सीक्वेंसेस हैं, जो इसकी लिमिट 1/√2 से, और ये मैक्सिमम कहाँ जाएगी 1 + 1/√2 तक, जो कि <2 है, <0 है, चेक कीजिए। यस सर। तो हो गया। अब ये an कहाँ कन्वर्ज करेगी 1/√2 1/√2। पे, जो इरेशनल है। ये कहाँ कन्वर्ज किया, जो रेशनल है। तो ऐसे आप बना सकते हैं, तो रेशनल इरेशनल कहीं पे भी कन्वर्ज करा सकते हैं। ठीक है। ठीक है चलिए। सर हाँ ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी का कैसे निकालेंगे फॉर्मूला? काफी लंबा हो जाएगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे लिखिए ना, जैसे, हाँ लंब तो करना तो है ही। या एक काम कर सकते हैं आप, इसका आसान तरीका ये है, कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए आप। सो कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या होगा 1 माइनस, तो ये हो जाएगा a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन की c कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन d कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन्स लॉ। ऐसा होता है, देखो मैं आपको पूरा प्रॉपर डिटेल प्रूफ बता देता हूँ कि आया कैसे। सो होता क्या है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ e बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ e कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ से आ जाएगा a यूनियन b यूनियन c यूनियन d का होल होल कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। अब डी मॉर्गन्स लॉ कहता है कि जब पूरे का, आपको याद होगा छोटा सा फॉर्मूला, जैसे ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी का, यही हाँ वो यही 3 कॉम्प्लीमेंट। के लिए लगा सकते हैं आप।
ये होता है ना, तो यही Yes, sir. 4 के लिए लगा लीजिए, तो यही तो बन जाएगा। हाँ 4 के लगा लिया। जब इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट लगाओगे, ये बार लगाने का मतलब कॉम्प्लीमेंट ही है, आप ऐसे लिखिए चाहे ए कॉम्प्लीमेंट या ए कॉम्प्लीमेंट, ये सेम चीज है, या ए डैश लिखिए तो सेम ही चीज है। अब आपको पता है कि उसका इंडिविजुअल निकाल देंगे ना सबका कॉम्प्लीमेंट, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेकंड वाला टर्म निकल जाएगा। जी हो गया बस, हाँ हो गया। यहाँ से आ गया आपका, बस इसको अब हाँ आपको पता ही है, सब कुछ तो पता ही है, हाँ ये तो हो ही जाएगा। बस ए कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस पी ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर स्टॉप करते, अगर डाउट नहीं है तो थैंक यू। हाँ